Hello students, in this video we will solve the fourth part of English assignment of class 6. It is the last part of assignment 2. So let's start from question number 18, which is insert suitable articles. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कि हमें आर्टिकल्स फिलअप करने हैं. तो स्टूडेंट्स वी नो कि आर्टिकल्स ए एन और द होते हैं. देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एन एंड द. और इनका यूज़, तो ए का यूज़ जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, यानी द वर्ड्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज़ होता है. एंड एन का यूज़ ओवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ होता है. ठीक है, तो जो एन होगा यहाँ पे, जो फर्स्ट वर्ड है आउल, उसके साथ में एन भरेंगे, एन आउल. सेकेंड है आपका यूज़फुल मेटल, तो इसके साथ में ए का यूज़ करेंगे. ए यूज़फुल मेटल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो यूज़फुल वर्ड है वो आपका यू से स्टार्ट है, विच इज़ ओवेल, बट जो उसका साउंड है वो आपका यू साउंड से आ रहा है. यूज़फुल यानी कि यू साउंड से आ रहा है. तो कॉन्सोनेंट साउंड के कारण जो है यहाँ पे हम एन का यूज़ ना करके ए का यूज़ करेंगे. सन विज अ यूनिक थिंग, तो सन के साथ में, क्योंकि हमें मालूम है कि जो कैलेस्ट्रल बॉडीज़ होती हैं या जो यूनिक थिंग्स होती हैं उनके साथ में हम द का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे द सन होगा. अम्ब्रेला जो ओवल साउंड से है, तो यहाँ पे एन अम्ब्रेला होगा. अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो आपको ए हो जाएगा, यहाँ पे ए लैंग्वेज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको फिर जो है यहाँ पे ब्लैंक में फिलअप करना है. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर इज़ डैश कजिन, तो हमें भरना है यहाँ पे देयर और देयर्स. तो यहाँ पे जाएगा देयर कजिन हो जाएगा यहाँ पे. सेकंड है विच इज़ डैश डेस्क, तो यहाँ पे योर या योर्स में से भरना है हमें यहाँ पे. तो यहाँ भरेंगे हम विच इज़ योर डेस्क. थर्ड है सी दीज आर देयर पेंसिल्स, दे आर नॉट डैश, तो यहाँ पे हमें आर या आर्स में से एक भरना है. तो यहाँ पे जो है, क्योंकि जो आर के बाद में कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम आर के साथ में नाउन नहीं है, तो यहाँ पे हम आर्स भरेंगे. दे आर नॉट आर्स होगा यहाँ पे. फिर क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द सुटेबल मॉडल. तो यहाँ पे हमें मॉडल का यूज़ करना है. तो हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो मॉडल्स होते हैं हमारे, वो विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है, मस्ट, ये हमारे मॉडल्स हैं. तो हमें यहाँ पे सूटेबल मॉडल्स भरना है और साथ में बताना है कि वो क्या डिनोट कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट है कि वी डैश बी अवे नेक्स्ट वीकेंड. तो यहाँ पे जो बात यहाँ पर नेक्स्ट वीकेंड की रही है, की जा रही है, मतलब यहाँ पे हम फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है. तो विल का यूज़ करेंगे, वी विल बी अवे नेक्स्ट वीकेंड. एंड सेकेंड है डैश आई गो आउट. तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैन आई गो आउट परमिशन के लिए. मे आई गो आउट भी भर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ भी करते हैं, मे का यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे फिलहाल कैन भरा है, बाकी यहाँ पे हम मे का यूज़ भी कर सकते हैं. मे आई गो आउट और या कैन आई गो आउट, दोनों सही हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन द गिवन अंडरलाइंस वर्ड्स और फ्रेज आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव. तो पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव हमें यहाँ पे पिक आउट करना है. तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं,
तो पार्टिसिपल्स जो है वो एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का काम जो करते हैं तो वह पार्टिसिपल्स होते हैं, जबकि जीरंड और इन्फिनिटिव ये आपके नाउन का काम करते हैं। तो पार्टिसिपल्स और जीरंड दोनों ही वर्ग के आईएनजी फॉर्म्स बनाते हैं। हालांकि पार्टिसिपल्स आपके 3 होते हैं, जो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ग के आईएनजी फॉर्म से बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ग की थर्ड फॉर्म से बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, जीरंड जो है वो आपका वर्ग की आईएनजी फॉर्म से बनता है, और इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जीरंड और इन्फिनिटिव जो है वो नाउन का काम करते हैं, जबकि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पर हमको भरना है, यहाँ बताना है यहाँ पे कि पार्टिसिपल है कि जीरंड है या इन्फिनिटिव है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्विमिंग जो है वो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज, एज एन सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यानी कि ये नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे स्विमिंग आपका जीरंड है। बी है ब्रेकिंग द लाइट बैरियर्स इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तो ब्रेकिंग द लाइट बैरियर मीन्स यहाँ की लाइट बैरियर को तोड़ करके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये जो ब्रेकिंग वर्ड है वो लाइट बैरियर को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे है ब्रेकिंग। एंड सी है कि दे हैव क्लोज द कैफेटेरिया टू रिपेयर अ ब्रोकन स्टीम टेबल। तो यहाँ पे जो टू रिपेयर है यानी कि 2 प्लस रिपेयर, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, तो ये आपका इन्फिनिटिव है। तो स्टूडेंट्स जो है ये आपका जो असाइनमेंट 2 था ये आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था असाइनमेंट का। सो हम यहाँ पे जो है एंड करते हैं असाइनमेंट का, इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।